सेल्फ टॉक तो हम सभी करते हैं, राइट? तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर जो बात कर रहा है वो कौन है? या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी आप बहुत समझदारी से डिसीजंस लेते हो और कभी कभी छोटे बच्चों की तरह नाराज हो जाते हो, तो कभी कभी अपने पेरेंट्स की तरह दूसरों को समझाने लगते हो एज लाइक यू आर सो इंटेलिजेंट। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हर इंसान के भीतर तीन अलग अलग मानसिक अवस्थाएं, ईगो स्टेट्स होती हैं, जो हर समय हमारे विचारों, भावनाओं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला है पेरेंट यानी कि अभिभावक, दूसरा है एडल्ट यानी कि वयस्क, और तीसरा है चाइल्ड यानी कि बालक। ये आपकी उम्र नहीं है, बल्कि आपके मन के तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइए समझते हैं। पहला, पेरेंट ईगो स्टेट, अभिभावक अवस्था। यह वह आवाज है, यह वह सेल्फ टॉक की आवाज है जो आपने बचपन से अपने मम्मी पापा, अपने टीचर्स, अपनी सोसाइटी और अपने कल्चर से सीखी है। यहाँ जमा होती है नियम, नैतिकताएं, सलाह, आदेश, आलोचनाएं। फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या कहेंगे, गलती मत करना, अरे अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। तो पेरेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं। पहले टाइप होता है पेरेंट्स का क्रिटिकल पेरेंट्स, जो क्या करते हैं, टॉन्ट मारते हैं और हमेशा गलतियां खोजते हैं कि क्या कर लिया। कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कहते हैं, आपको डराएंगे कि तुमसे कभी कुछ नहीं होगा, मत करो, क्यों ही कर रहे हो, क्या ही फायदा है। दूसरे टाइप के पेरेंट्स की कैटेगरी होती है नर्चरिंग पेरेंट्स। ये क्या करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, स्कैफोल्डिंग में आपकी हेल्प करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, सेफ्टी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बार बार पुश करेंगे कि कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, आप अच्छा कर लोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको क्या करेंगे, कंसोल करेंगे। तो पेरेंट्स दो टाइप के हमारे होते हैं, और जिसकी जैसी किस्मत उसको वैसे पेरेंट्स मिलते हैं। और ये पेरेंट्स के थ्रू हमें जो मिलती है मॉरल्स, हमें जो मिलती हैं एडवाइसेस, हमें जो मिलते हैं ऑर्डर्स, हमें जो मिलते हैं टॉन्ट्स, ये सब जमा होती है हमारे कहाँ, पेरेंट ईगो स्टेट में। पहला तो हमने समझ लिया। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम समझते हैं, वो है एडल्ट ईगो स्टेट। ये क्या होता है, वयस्क अवस्था इसे कहा जाता है। यह आपका सबसे बैलेंस्ड और रेशनल भाग है, आपका सबसे संतुलित और तार्किक भाग है। यह भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेता, ठीक है। ये पूछता है तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है, प्रमाण क्या है, व्हाट्स द वैलिडिटी, ठीक है, व्हाट्स द प्रूफ, सबसे उचित निर्णय क्या होगा, ठीक है, अच्छा जो डिसीजन होगा, बेस्ट डिसीजन क्या होगा। तो अडल्ट क्या होता है, वर्तमान में जीता है, प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा होता है। यदि कोई आपकी आलोचना करता है, आपको टॉन्ट करता है या आपके बारे में कुछ बुरा कहता है, तो पेरेंट जो है तुरंत नियम बताएगा, ठीक है। और मतलब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बताएगा कि नहीं नहीं, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। चाइल्ड क्या है, या तो दुखी हो जाएगा, या गुस्सा हो जाएगा, या बहुत खुश हो जाएगा, मतलब ठीक है। अगर वो समझ नहीं पाता तो खुश हो जाएगा, समझ गया तो दुखी हो जाएगा, और अपने पर्सनल ले लिया तो गुस्सा हो जाएगा। लेकिन जो अडल्ट है वो पूरी तरीके से परिस्थिति को समझता है, ठीक है, कि नॉर्मल है, खराब है, इट इज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए यह आपकी सबसे शक्तिशाली जो है मेंटल स्टेट है। तो हमने दूसरा सीखा एडल्ट ईगो स्टेट, जो सबसे बैलेंस्ड है, रेशनल है, सोचता है, समझता है, फिर निर्णय लेता है, फीलिंग्स में नहीं बहता। थर्ड जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है चाइल्ड ईगो स्टेट, यानी कि बालक अवस्था। इसमें क्या होता है, यह आपके बचपन की भावनाओं का संग्रह है। चाइल्ड ईगो स्टेट आपकी क्या है, बचपन की भावनाओं का संग्रह। यहाँ रहते हैं हमारी खुशियाँ, हमारी जिज्ञासाएं, हमारे डर, हमारे शर्म, हमारी क्रोध, हमारा उत्साह, मतलब आपके जितने इमोशंस के लेवल हो सकते हैं ना, वो सब यहाँ आपको मौजूद मिलेंगे। जितने भी बच्चा, क्योंकि बच्चा क्या करता है ना, क्रिएशन की ओर जाता है, उसे वो ना फ्यूचर में रहता है ना वो पास्ट में रहता है। उसके पास ज्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेने के लिए चीजें नहीं होती, वो जस्ट डिस्कवरी वाले मोड में होता है। और वो चाहता है कि मैं चीजों को जोड़ूं, चीजों से नई नई चीजों को सीखूं, और नए नए लोगों को मिलूं, नई नई चीजों को महसूस करूं कि ये आखिर है क्या। तो वो क्या होता है ना, एक अलग लेवल की खुशी होती है, फर्स्ट टाइम चीजों को एक्सप्लोर करने की खुशी होती है, एक डिस्कवरी वाली फेज होती है। तो वहां आपको इमोशंस की अलग अलग वेराइटीज मिलेंगी। तो जब कोई आपकी बात को इग्नोर कर देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है ना, कि यार मुझे इग्नोर कर दिया, मेरी कोई वैल्यू नहीं है।
लेकिन क्या होता है, ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, ये हमारे प्रेजेंट मोमेंट के नहीं होते, बल्कि हमारे माइंड के इंटरप्रिटेशंस होता है उस मोमेंट, पर्टिकुलर मोमेंट को लेके। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है वो बिजी हो, किसी दूसरे काम में उसका ध्यान हो, बट नहीं नहीं नहीं, हम अपने माइंड के इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से क्या सोचते हैं कि यार उसने मुझे इग्नोर कर लिया है ना। तो बच्चा जो है ना वो ऐसा नहीं रहता, वो जस्ट इग्नोर कर दिया मतलब अपने काम में फिर से बिजी हो गया। तो बच्चे के भीतर जो है ना वो स्थिति होती है उसी समय की, उस प्रेजेंट मोमेंट की। तो वो कभी नहीं सोचेगा कि उसे अनदेखा किया गया था, ठीक है। तो चाइल्ड भी जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पेरेंट्स 2 प्रकार के थे, एक तो क्या थे, नर्चर करने वाले पेरेंट्स थे, और एक तो भयंकर ही थे कि डिमोटिवेट करने वाले पेरेंट्स की कैटेगरी थी, राइट। तो बच्चों के उसमें भी ना 3 प्रकार की वो है, कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है नेचुरल चाइल्ड, जो बच्चा काफी रचनात्मक है, क्रिएटिव है, मतलब जिज्ञासु है, जानना क्यूरियोसिटी उसके अंदर है, खुश है, हैप्पी रहता है, सहज है, मतलब चीज़ों को नॉर्मली कर रहा है, उसे कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे चीज़ों को करने के लिए। तो ये क्या है, नेचुरल चाइल्ड है, और लगभग हर बच्चा इसमें होता ही होता है। दूसरा एडेप्टेड चाइल्ड, ठीक है। ये क्या होता है, सबको खुश करने वाला होता है, डरने वाला होता है, अपराध बोध महसूस करने वाला होता है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि मैं दूसरों को खुश करूँ, मतलब मम्मी को खुश कर लूँ, अपने पापा को खुश कर लूँ। तो ये अडेप्टेड चाइल्ड होता है, ये कहीं भी जाएंगे उस जगह की स्थिति के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे कि हमारी वजह से किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। तीसरा होता है ना रिबेलियस चाइल्ड, ये बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है, विरोध करते हैं ये बच्चे, गुस्सैल होते हैं, नियम तोड़ने वाले होते हैं, ठीक है। मतलब अगर इन्हें कुछ समझ नहीं आया तो सीधे ही क्या कर लेंगे, सीधा विरोध कर देंगे कि नहीं, मतलब नहीं, हमें चाहिए तो चाहिए, एक्स्ट्रा मतलब ये कुछ नहीं सोचते एक्स्ट्रा, बस जो है वो है। तो 3 टाइप के बच्चे हैं। तो हमने बच्चों की स्टेट है, तो हम ये सब क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस समय जान रहे हैं कि 3 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनको हम ईगो स्टेट्स कहा जाता है। और ये ईगो स्टेट्स के जरिए ही हम जान पाएंगे आने वाले चैप्टर्स में कि लोग किस किस तरीके के गेम्स प्ले करते हैं, मेंटल गेम्स जिन्हें कहा जाता है, वो कैसे प्ले होते हैं, और ह्यूमन रिलेशनशिप्स की जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से प्रभावित होती है। इसलिए इन टर्म्स को हम भी सीख रहे हैं ताकि हमें आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत ना हो चीजों को समझने में। सो हमने क्या सीखा, 3 टाइप के स्टेट्स होती हैं, 3 टाइप की ईगो स्टेट्स होती हैं। पहला होता है पेरेंट स्टेट, दूसरा होता है एडल्ट स्टेट, तीसरा होता है चाइल्ड स्टेट। पहले उसमें क्या था, पेरेंट स्टेट में 2 टाइप के पेरेंट्स हमने देखे। एडल्ट क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है, संयमित है, भावनाओं में नहीं बह रहा है, चीजों को देख रहा है, परिस्थितियों को समझ रहा है। और थर्ड क्या है हमारे पास, चाइल्डहुड स्टेज, जो क्रिएटिव है। इसमें भी 3 टाइप की कैटेगरीज हैं। पहला है एडेप्टिव, दूसरा है नॉर्मल, और तीसरा क्या है, बिल्कुल रिबेलियस, जो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, क्रांति लाने के सोचते हैं। तो इन सब से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि समस्याएं जो हैं वो लोगों के बीच में कम होती हैं, बल्कि उनकी ईगो स्टेट्स के बीच में ज्यादा होती है। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर रिलेशनशिप्स में आ रही है ना 2 लोगों के बीच में, तो वो 2 लोगों के बीच में उसका परसेंटेज बहुत कम है कि वो उन दोनों के बीच की वजह से आ रही है। मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो उनके ईगो स्टेट्स को लेके है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड और वाइफ का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हस्बैंड पूछता है तुम इतनी देर से क्यों आई, ओके, और यदि पत्नी अपने एडल्ट मोड में है, अपने एडल्ट ईगो स्टेट में है, तो वो जवाब देगी कि यार ट्रैफिक बहुत था, ठीक है, बात यही खत्म हो गई। लेकिन अगर पति जो है वो चाइल्ड स्टेट में है और रिप्लाई करता है दोबारा कि तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा नहीं था, ठीक है, क्या हो गया कि जो पति है उसने कहा कि तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा नहीं था कि जो तुमने मुझे बताना जरूरी समझा, मतलब। तो वाइफ क्या होगी, गुस्से में आ जाएगी, वो भी अपने चाइल्ड स्टेज में आ जाएगी, और फिर वही बहस शुरू हो जाएगी जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसकी कोई शुरुआत नहीं होती। बस शब्द वही है, बोलने वाले, बस बोलने वाला बदल गया है। बोलने वाला कैसे बदला कि उसकी क्या है, ईगो स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस जो चैप्टर का हिडन जो मैसेज है वो यही है कि हम केवल बातचीत नहीं करते, हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। कैसी ट्रांजैक्शन, अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट्स की ट्रांजैक्शन। वो क्या है, 3 टाइप की हैं, और 3 टाइप में क्या क्या है, पेरेंट स्टेट, एडल्ट स्टेट एंड चाइल्ड स्टेट, ठीक है। हम हर वाक्य को किसी न किसी ईगो स्टेट से निकालते हैं, और सामने वाले को किसी न किसी ईगो स्टेट को से एक्टिवेटेड होके वो उस चीज को ग्रैब करता है। यदि दोनों एडल्ट स्टेट में बातें करते हैं तो सॉल्यूशन निकलता है। यदि पेरेंट और चाइल्ड स्टेट टकरा जाती है तो स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो
यही चीज है हमें सीखनी है। ये हमारे जो है पुराने ट्रेडिशंस में बहुत पहले ही कही गई है। कठोपनिषद में एक सेंटेंस जो बहुत सुंदर है, जिसका मतलब है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। मतलब मनुष्य एक रथ की तरह है, जिसमें शरीर जो है हमारा बॉडी जो है वो एक रथ है, बल्कि और उसका जो मन है, ठीक है, वो उसकी लगाम है, और जो बुद्धि है वो उसकी सारथी है। सारथी मतलब जो साथ में चल रहा है, चला रहा है। यदि सारथी जागरूक नहीं है तो घोड़े रथ को कहीं भी नहीं ले जाएंगे। तो इस चैप्टर में जो राइटर हैं एरिक बर्न, वो भी यही बात करते हैं, जो कि हमारे मॉडर्न न्यूरोसाइंस से कहीं ना कहीं रिलेट भी होती है, कि यदि आप यह नहीं पहचानते कि इस समय आपके भीतर पेरेंट, एडल्ट या चाइल्ड, इन तीनों में से कौन सी ईगो स्टेट बोल रही है, तो आपका जीवन जो है वो ऑटो पायलट मोड पे चलने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड से हटाओ, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी ईगो स्टेट पहचाननी पड़ेगी। और वो ईगो स्टेट क्या है, आपको कैटेगराइज करनी पड़ेगी ना, आपको जानना पड़ेगा। और आप कैसे जानोगे, आप उनकी कैरेक्टर्स, उनकी विशेषताओं से जानोगे कि इस टाइम पे मेरा चाइल्ड स्टेट वो है, क्या है, डोमिनेंट फेज में है, या अभी मेरा पेरेंट स्टेट चल रहा है, या मैं अभी एडल्ट स्टेट में हूँ। ठीक है, तो आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देखो बातें तो बोलने में बहुत सारी है, लेकिन हेल्पफुल तो वही बात होगी ना जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उस चीज को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा लाइफ में, उस चीज को तो आप करो। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट आप किस तरीके से करोगे, अगली बार जब भी आप किसी बहस, गुस्से या भावनात्मक इमोशनल स्टेट में हो, तो आपने अपने आप से बस एक क्वेश्चन पूछना है कि अभी मेरे भीतर कौन बोल रहा है। ठीक है, अभी मेरे भीतर कौन सी स्टेट चल रही है, या आप पूछ सकते हो कि अभी मेरे भीतर कौन बोल रहा है, पेरेंट बोल रहा है, एडल्ट बोल रहा है, चाइल्ड बोल रहा है। बस यही प्रश्न आपकी प्रतिक्रियाओं को, आपके रिएक्शंस को और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेंज कर देगी, और आपके रिश्तों में जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं ना, उसको समझदारी की ओर ले जाएगी। तो कुल मिला के इस चैप्टर का जो मेन मैसेज है वो यही है कि हम एक व्यक्तित्व नहीं है, हम क्या एक पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि हमारी जो स्टेट्स हैं, जो 3 इस बुक में कही गई हैं, 3 ईगो स्टेट्स, वो हम क्या है, उन तीनों ईगो स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। जब हम यह पहचानना सीख जाते हैं ना कि किस मोमेंट पे हमारे भीतर कौन सी स्टेट एक्टिवेटेड है, तो हम अपने व्यवहार को, निर्णयों को और रिश्तों को उन पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, और यही समझ इस पूरी बुक में है कि गेम्स पीपल प्ले, जो है लोग किस तरीके से गेम्स खेलते हैं, मेंटल गेम्स खेलते हैं रिलेशनशिप्स में, उनको समझने के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीढ़ी है। तो हमने जाना 3 स्टेट्स के बारे में, जो थी पेरेंट स्टेट, एडल्टहुड स्टेट और चाइल्ड स्टेट। पेरेंट स्टेट क्या होती है, आपकी 2 टाइप की होती है। जब आप क्या कर रहे होते हो, किसी को डिमोटिवेट कर रहे होते हो कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा, मत कर, रहने दे, तू नहीं कर पाएगा। या दूसरा, आप जब किसी को क्या कर रहे होते हो, नर्चर कर रहे होते हो कि यार हो जाएगा, टाइम लगेगा पर हो जाएगा, यू कैन डू इट। ओके, तो अपने पेरेंट्स के कैटेगरी के हिसाब से आप जो इन स्टेट्स में जाओगे, तो आप उस समय क्या होंगे, पेरेंट स्टेट में होंगे। जब आप किसी भी चीज को लेके, परिस्थिति को लेके, इवेंट को लेके इंटरप्रिटेशन करने के बजाय उसकी रियलिटी को देखना पसंद करोगे, बैलेंस्ड मीडियम वे की ओर चलना शुरू करोगे, और देखोगे कि इस मोमेंट पे क्या रिएक्शन देना ज्यादा बेटर रहेगा, आप देख पाओगे, समझ पाओगे, चीजों को एनालिसिस कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे, तो आप उस समय क्या होंगे, अपने एडल्ट स्टेट में होंगे, जो कि बेस्ट स्टेट है। और थर्ड क्या है, आपकी चाइल्ड स्टेट, जहाँ पे आप क्या होंगे, 3 टाइप के होंगे। तो नॉर्मल होंगे, जो चल रहा है वो चल रहा है, या आप होंगे एडेप्टिव फेज में कि यार ठीक है, मैं क्या करूंगा, दूसरों को खुश करने की कोशिश करूंगा, जिससे मेरी वजह से दूसरे को क्या ना हो, दिक्कत ना हो, और मैं अडेप्ट करने की कोशिश करूंगा, चीजों को समायोजित करने की कोशिश करूंगा और एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। तीसरा क्या है, रिबेलियस। अगर आप रिबेलियस काइंड में भी जा रहे हो, तो ये भी क्या है, चाइल्ड स्टेट में होने की क्या है, प्रोसेस है। तो आप इन चीजों से पहचान पाओगे, और आने वाले चैप्टर्स में हम जानेंगे कि किस तरीके से ये बुक जो है हमें आगे ह्यूमन रिलेशनशिप्स को समझने में हेल्प करेगी, और हमें बताएगी कि किस समय पर, किस टाइम पे हमें किस तरीके से अलग अलग डिसीजंस लेने हैं, ताकि हम क्या करें, समझदारी की ओर जाएं और बचपना ना दिखाते हुए एक अच्छे अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचे। राइट, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब मिला होगा कि आपके भीतर कौन बात कर रहा है।